कराची में मुसलसल बारिशों के बाद इमरजेंसी की सूरत हाल। हेडू डैम में पानी की सतह बुलंद। M9 मोटरवे पर सैलाबी पानी आ गया। कराची और हैदराबाद के दरमियान ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। गाड़ियों के साथ मालबरदार ट्रेलर्स की भी रफ्तार। पानी निकालने के लिए मोटरवे के दरमियान मौजूद बैरियर हटाने जाने लगे। कमिश्नर कराची का तालीमी इदारों में आज तालीम का तातुल का ऐलान। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सरजानी टाउन और गुलशन ममार में तेज बारिश मलीर। शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, शाह लतीफ और लांढी में भी बादल बरसे। सड़कें तालाब बन गईं। नशेबी इलाकों में कई के फिट पानी जमा। साल भर खुश्क रहने वाली मलीर नदी में सैलाबी सूरत हाल। रैला 12 फीट तक पहुंच गया। लियारी नदी में शदीद तग़यानी। 3 हाथी के मकाम पर चंद अफराद के डूबने के इतलात। गुलशन इकबाल लियारी नदी में फंसने वाले 2 अफराद रेस्क्यू। सोहराब घोट के मुख्तलिफ इलाकों में पानी ही पानी। हुसैन मनान कॉलोनी में सैलाबी पानी में मुतअद्दिद अफराद फंस गए। मुतासरीन कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। खवातीन और बच्चे भी शामिल। लासीपाड़ा में बारिश का पानी भर गया। सुपर हाईवे शहबाज घोट में 9 बच्चों समेत 12 अफराद कश्ती के जरिए रेस्क्यू। लियारी नदी से मुल्हिका इलाका धोबी घाट में पानी घरों में दाखिल। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाक फौज और सिंध रेंजर्स के जवान इमदादी सरगर्मियों में सिविल और ईदी टीमों के साथ पेश। सादी टाउन और इतराफ से 10 अफराद को रेस्क्यू किया गया। हैदराबाद में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। मामूलाती जिंदगी मुतासिर। दुकानों और घरों में पानी दाखिल। पानी की निकासी हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दी। शहरियों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हाईवे बंद करने का मकसद शहरियों की जानों को महफूज बनाना था। मोटरवे M9 पर पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। शहर में 4 रिलीफ सेंटर्स कायम कर दिए। जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम ज़रूरी मशीनरी फराहम कर दी गई। पाक फौज के जवान भी रेस्क्यू कामों के लिए मौके पर मौजूद। कराची का नॉर्दर्न लियारी और मलीर रिवर का जो कैचमेंट एरिया, यहाँ पे तमाम बारिशों तेज़ होने की जो रिपोर्ट आना शुरू हुई और तकरीबन शाम को 4 या 5 बजे करीब सबसे पहले इत्तला मिली कि एक वैन जो है वो गडाप टाउन में फंसी हुई है। इस वक्त तक तकरीबन 350 लोग जो है वो निकाले जा चुके हैं। मेन ऑपरेशन जो जारी है वो है लासी गोट का, जहाँ पे तकरीबन 85 लोग निकले हैं। सोराब गोट के पास से 14 लोगों को एवैक्यूएट किया गया है। जो सादी टाउन है वहाँ से सादी गार्डन से 2 फैमिलीज थी, तकरीबन 12 लोग हैं वहाँ से। इसी तरीके से AC साहिबा जो हैं हमारी किमाड़ी की, उन्होंने तकरीबन 200 लोगों को मच्छर कॉलोनी से एवैक्यूएट कराया है। बारिशों के बायस कराची में लियारी और मलीर नदी के इतराफ की आबादी ज़्यादा मुतासिर हुई। डायरेक्टर जनरल PDM में सैयद सलमान शाह की बरसात और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। कहा, मजमूई तौर पर अब तक 325 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 400 के करीब एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर फ़ज़ाई हमला। हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा। हमास की 6 शहादतों की तस्दीक। बताया हमास रहनुमा खलीलुल हया का बेटा और उनके दफ्तर का मैनेजर भी शोहदा में शामिल। हमले के वक्त हमास रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप की जंग बंदी तजावीज़ पर सलाह मशवरे में मसरूफ था। कतर का हमलों पर शदीद रद्द अमल। हमास इसराइल सालसी की कोशिशों को मुअत्तल कर दिया। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल की जानिब से हमले का जवाब देने का हक महफूज है। खुद मुख्तारी या सरजमीन की सलामती पर कभी समझौता नहीं करेंगे। जारियत का डट कर मुकाबला करेंगे। मजीद कहा, हमले से बर वक्त मुतला नहीं किया गया। अमरीका ने कार्रवाई की इतला हमले के आगाज के 10 मिनट बाद दी। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर दिया। अमन मुज़ाकरात के सालिस मुल्क पर ही हमला कर दिया। दोहा में हमास क़यादत पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। नेतन्याहू के ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक दोहा पर इसराइल ने तनहा कार्रवाई की। आगाज हमने किया, इख्तिताम तक भी हमने ही पहुँचाया। इसराइली अहदेदार के मुताबिक दोहा में हमास रहनुमाओं पर हमले से कबल अमरीका को इतला दे दी थी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया को कतर में तैनात अमरीकी फौज ने हमले बारे मुतला किया। ऐसा हमला दोबारा नहीं होगा। ट्रंप की कतर इंतजामिया को यकीन दहानी। हम
सफ़ेद झंडा उठाएंगे ना ही हथियार डालेंगे। हमास का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा पूरी ताकत से काबिज इसराइल का मुकाबला करेंगे। तमाम रहनुमा हमले में महफूज रहे। इसराइली तैयारों ने दोहा के इलाका कतारा में इमारत को निशाना बनाया। मुशावरती इजलास में हमास के 5 सीनियर रहनुमा खालिद मशल, खलीलुल हया, ज़हरा जबारीन, मोहम्मद दरवेश और अबू मरकूज शामिल हैं। पाकिस्तान की जबकि हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। इसराइली हमला बुज़दिलाना और काबिल मज़म्मत इक़दाम है। उम्मत मुसलमा को इस नाजुक मौके पर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा। नेपाल में खून रेज़ी एहतजाजी मुज़ाहरे, वज़ीर आज़म KP शर्मा ने इस्तीफ़ा दे दिया, मुल्क से फ़रार हो गए। 6 बुज़रा भी इस्तीफ़े देकर रफू चक्कर। नेपाली फ़ौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। काठमांडू में कर्फ्यू के बावजूद हज़ारों मुज़ाहिरीन सड़कों पर निकल आए। फोर्सेस से झड़पे, हलाकतों की तादाद 19 हो गई। मुज़ाहिरीन ने साबिक वज़ीर आज़म के घर को आग लगा दी। सियासी जमात के हेडक्वार्टर समेत सियासतदानों के रिहाइश गाहों पर भी हमले, शदीद पथराव और तोड़ फोड़। नेपाली हुकूमत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी हटाना पड़ गई, जबकि काठमांडू एयरपोर्ट बंद। परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 250 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, हर तरफ तबाही की दास्तानें। दरिया चनाब और सतलुज के संगम में वाक़ तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाही मच गई। 300 से ज़ायद बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब, हज़ारों अफराद दरबदर। दरिया चनाब का 4 लाख क्यूसेक कैराला मुल्तान की हदूद में दाखिल। हिफाजती बंदों पर पानी का दबाव तशवीशनाक हद तक बढ़ गया। पानी की सतह मजीद बुलंद होने की सूरत शेरशाह बंद में शिगाफ डालने का फैसला। मुजफ्फरगढ़ की सूरत हाल अब तक ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। 18 हज़ारी मेहर तरीमों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड पंजनत पर 4,22,930 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। तहसील अहमदपुर सियाल का 90% हिस्सा पानी में डूब गया। भारत बाज न आया, दरिया सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। कसूर में सैलाबी सूरत हाल कहर मचाने लगी। गंडा सिंह के मुकाम पर RRE हिफाजती बंद से जगह जगह पानी के लेके सूरत हाल बदतर। बिहाड़ी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिला भर में 61,000 एकड़ पर कपास, चावल और गन्ने की फसलें ज़ेर-ए-आब। सैलाब से मुतासर 80,000 अफराद का इनखला मुकम्मल। पाकपतन में 23 गाँव मुकम्मल डूब गए। 64,000 से ज़ायद आबादी मुतासर। कैरोर पका में मोजा, गोल सैकर और जस्के बंद टूट गए। बस्तियों में पानी दाखिल, इलाका मकीनों की नकल मकानी। खैरपुर टामीवाली में सैलाबी रैले और मुसलसल बारिशों ने तबाही मचा दी। हेड साइफन के ज़िरी इलाके का आखिरी हिफाजती बंद सलीम को कारा वाला भी टूट गया। मोजा ननगाना, गुलाम सिंधी समेत मुतादिद देहात का दूसरे इलाकों से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नारोवाल के सरहदी गांव चक भरिंडा में सैलाब की तबाहकारियां। सैकड़ों मकानात मुनहदिम और तैयार फसलें तबाह। मियाँ चन्नू की नहर में 15 फीट का शिगाफ पड़ गया। पानी फसलों में दाखिल। 25 एकड़ से ज़ायद फसलें पानी में डूब गईं। चूनिया से मुल्हिका आबादियों में सैलाब का पानी दाखिल। मकामी लोगों की जिंदगियाँ अजीरन। जानवरों का चारा खत्म होने से किसान परेशान। उधर डस्का में भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में मवेशियों के लिए चारे की कमी। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की मुखय्यर शख्सियात को मुतल्लिका इलाकों में खुश्क चारा पहुँचाने की अपील। दरियाए सिंध में पानी की सतह खतरनाक खत को छूने लगी। खानपुर में चाचड़ा के मुकाम पर 7,81,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। मुतादिद बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। चश्मा बिराज के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। 24 घंटों में 10,000 क्यूसेक पानी बढ़ गया। कुनिया में चश्मा बिराज पर पानी का लेवल 647 फीट रिकॉर्ड। शाहनवाज वाला में दरिया सिंध के सैलाबी पानी से कटाव जारी। मोजा भकड़ा और मोजा शाहनवाज वाला में 130 एकड़ ज़रई अराजी दरियाबुर्द। दर्जनों कच्चे पक्के मकानात गिर गए। इस वक्त हम जो मौजूदा कुदरती आफत का या सैलाब का जो तैयारी कर रहे हैं उसी का कर रहे हैं हंगामी हालात में। वो फुटिंग एंड वो हमारा कैंप्स हो, हमारा फोकल पर्सनस हो, हमारे इवैक्यूएशंस की कोशिश हो, हमारा फैसिलिटीज़ मौजूद हो, या फ्लड फाइटिंग के लिए जगह जगह जो हम चीज़ें पहुँचा रहे हैं। पंजाब की आवाम 2 हफ्तों से इमदाद के मुंतज़िर है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद की जानी चाहिए थी। वज़ीर आज़म से बात करूँगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मीडिया से कहना था कि पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। मुल्क कुछ अरसे से कुदरती आफात का शिकार है। मुल्क में ज़रई इमरजेंसी लगाई जाए। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत तबाही आई।
हुकूमत सैलाबी सूरत हाल पर दिन रात नजर रखे हुए है। तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। दरियाओं में पानी की सूरत हाल अभी तक गैर मामूली है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कच्चे के इलाकों से अब तक 1,41,611 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मोबाइल हेल्थ कैंप्स में 50,000 से ज्यादा अफराद को तिब्बी सहूलत फराहम की जा चुकी। सैलाबी सतह अभी भी इंतहाई बुलंद है। सिंध हुकूमत हर मुमकिन वसाइल के साथ सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिल्स में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। फसलों और जानवरों के नुकसान के मुआवजे के लिए किसान पैकेज दिया जाएगा। वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन कहते हैं फौरी तौर पर सैलाब मुतासरीन के बिलों पर टैक्स मुआफ़ किए जाएँ। बिजली के बिलों पर जनरल सेल टैक्स, FC सरचार्ज, फिक्स चार्जेस ख़त्म करने पर मुशावरत जारी है। मेजर अदनान असलम शहीद की चकलाला रावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात की नमाज जनाजा में शिरकत। अस्करी और सिविल अफसर और शहीद के अहल खाना भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। वज़ीर आज़म का शहीद को खराज अकीदत, कहा आज हमने न डर सपूत को खो दिया। मेजर अदनान शहीद का हौसला और कुर्बानी हमेशा कौम के दिल में जिंदा रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कजाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाक कजाकिस्तान ताल्लुकात मजबूत और बरादराना हैं। मुतअद्दिद शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ मफ़ाहमती यादाश्तों और ज़ेर गौर मुआहिदों को ख़त्मी शक्ल देने के लिए वफ़द आस्ताना भेजने की पेशकश। कजाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म का मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर, कहा पाकिस्तान और कजाकिस्तान के ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ होगा। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट जज के काफिले की गाड़ी जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। यास्मिन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज सीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा, खदीजा शाह को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने फैसला कोट लखपत जेल में सुनाया। रुबीना जमील और अफशा तारिक मुकदमे से बरी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह सेनेटर मुंतखब। सेनेट की पंजाब से जनरल नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने 250 वोट हासिल किए, 1 वोट मुस्तरद हुआ। कामयाबी के बाद राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ जो भी जिम्मेदारी देंगे दयानतदारी से निभाऊंगा। सेनेट इलेक्शन का बाइकआउट करना PTI का अपने मेंबरान पर ही अदम एतमाद है। PTI के 10 से 12 मेंबरान राब्ते में थे।